आज के वीडियो के अंदर हम ओजेम्पिक के बारे में बात करेंगे। ये अभी अभी इंडिया के अंदर लॉन्च हुई मेडिसिन है। क्या करती है, कैसे काम करती है ये दवाई, कितनी कॉस्ट रहेंगी, इंश्योरेंस कवर करेगा या नहीं करेगा, इस दवाई के साइड इफेक्ट्स क्या है, ये दवाई प्रेगनेंसी में ले जा सकती है या नहीं ले जा सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2026 के अंदर। मैं आशा रखता हूँ कि 2025 का साल आपका बहुत ही बेहतरीन रहा होगा और सुखमय रहा होगा। 2026 की जैसे ही शुरुआत होती है, बहुत सारे लोग अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन प्लान्स बनाते हैं और नए नए गोल्स सेट करते हैं। जैसे ही नए साल की शुरुआत होती है, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करके अपने गोल्स और न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं। यदि आप स्टूडेंट हो तो आप ग्रेजुएट होके अच्छी सी जॉब फाइंड करेंगे, ऐसे गोल सेट करेंगे। यदि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि इस साल कुछ भी करके मुझे प्रमोशन हासिल करना है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि कुछ भी करके नई नई कंपनीज को हम एक्वायर करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कुछ भी नहीं सोचकर सिर्फ अपने हेल्थ के गोल्स बनाते हैं। तो आइए सुनते हैं एक कहानी। ये कहानी है एक बिजी प्रोफेशनल की जिनका नाम है रवि कुमार। रवि कुमार ने 2025 में बहुत अच्छी जॉब की, लेकिन 2025 के अंत तक उनकी हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उनके जो ड्रीम्स और उनकी जो हैप्पीनेस थी वो सब में रुकावट बनकर रह गई। जी हाँ, उनको प्रॉब्लम था जो आज के टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं, वेट लॉस, ओबेसिटी के बारे में। 2026 के अंदर रवि कुमार ने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। उन्होंने तुरंत ही जिम ज्वाइन कर दिया, डाइट प्लान बना लिया, थोड़ी सी मोटिवेशन ले ली और क्या, और ओजेम्पिक। रवि कुमार ने तो अपने 2026 के गोल सेट कर दिए। क्या आपने अपने हेल्थ गोल सेट किए हैं? यदि आपने नहीं किए तो चलिए हमारे साथ इस वेट लॉस की जर्नी के अंदर, जहां पर मैं आपको ये वेट लॉस की दवाई के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। जी हाँ, हम आज के एपिसोड के अंदर एक ऐसी दवाई के बारे में बात करेंगे जो डायबिटीज के अंदर यूज होती है, लेकिन ये दवाई की जो साइड इफेक्ट है उसको बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। ओबेसिटी और मोटापा की बात शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी एक बहुत ही सीरियस हेल्थ कंडीशन है। आप इसे एपिडेमिक भी कह सकते हो। पूरी दुनिया के अंदर ये फैला हुआ है। अगले एपिसोड के अंदर हम बहुत ही डिटेल में ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं तो ओबेसिटी आपको मेजर करनी हो तो गूगल के अंदर आप जा सकते हो और वहां पर आप बीएमआई कैलकुलेटर फाइंड कीजिए और आपकी डिटेल्स डालिए। यदि आपका बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा आता है तो आप ओबीज हो, आप मोटापे के शिकार हो। चलिए जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर, ओजेम्पिक। क्या ये सिर्फ एक इंजेक्शन वेट लॉस कर सकता है कि नहीं? ओजेम्पिक के बारे में बात करने से पहले उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। सन 2000 के साल में ओजेम्पिक के ऊपर रिसर्च शुरू किया गया था। नोवो नोर्डिस्क कंपनी ने किया था जो डेनमार्क के अंदर है। इस दवाई का जो जेनेरिक नाम है उसे सेमाग्लुटाइड कहते हैं। 2012 के अंदर इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए थे और 2017 के अंदर एफडीए ने इस दवाई को अप्रूव किया था ओनली फॉर टाइप 2 डायबिटीज। जी हाँ, सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के लिए ये इंजेक्शन अप्रूव हुआ था। लेकिन ये चमत्कारिक दवाई की जो साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट थी वेट लॉस, जहां पर उन्होंने फिर वापस से रिसर्च किया और सन 2021 के अंदर एफडीए ने इस दवाई को वेट लॉस के लिए भी अप्रूवल दिया और इसका जो नाम था वो ओजेम्पिक से चेंज करके वीगोवी रखा गया था। हालांकि दोनों के अंदर सेम ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सेम ही जेनेरिक नेम है, सेमाग्लुटाइड। तो सवाल यहां पर आता है कि ओजेम्पिक और वीगोवी दोनों एक ही दवाइयां है या अलग अलग है? ये दोनों एक ही दवाइयां है। ओजेम्पिक का जो डोज है ये 0.25 से लेके 2 मिलीग्राम तक अप्रूव हुआ है, जो अमेरिका के अंदर। भारत के अंदर ये अभी अभी लॉन्च हुई है, दिसंबर के महीने में लॉन्च हुई है। और इंडिया में जो अप्रूवल मिला है उसका जो डोज है वो 0.25 मिलीग्राम से लेके मैक्सिमम डोज है 1 मिलीग्राम। और ये ओजेम्पिक है जो डायबिटीज के लिए अप्रूव्ड है और इसका जो ऑफ लेबल यूज है वो वेट लॉस के लिए भी यूज होता है। वीगोवी जो दवाई है उसके ऑपोजिट में उसका आपको
0.25 से लेके 2.4 मिलीग्राम का डोजिंग मिलेगा। मैक्सिमम डोजिंग जो है वो 2.4 मिलीग्राम का है। और ये जो दवाई है वीगोवी, वो केवल वेट लॉस के लिए ही अप्रूवल मिला है। ये आप कंफ्यूज मत होना कि वीगोवी को डायबिटीज के लिए यूज होता है, नहीं। वीगोवी इज ओनली फॉर वेट लॉस और ओजेम्पिक इज यूज फॉर डायबिटीज। ओजेम्पिक दवा का ऑफ लेबल यूज है कि जो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है और ओबीज है, यानी कि डायबिटिक है और उनको मोटापा है, तो वो जो मोटापा है उसको कम करने के लिए ओजेम्पिक को ऑफ लेबल ही वेट लॉस के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो दवाई है इसका ड्रग क्लास आप कहते हैं इसको GLP-1 एगोनिस्ट। GLP-1 एगोनिस्ट की जितनी भी दवाइयां होती है, ये सारी दवाइयां आपके ब्रेन को एक सिग्नल भेजती है। क्या सिग्नल भेजती है? आपके ब्रेन को कहती है कि भाई अब बस कर खाना, हमारा पेट भर गया है। आपके दिमाग को ये नोटिफिकेशन जाता है कि अब मैं हंग्री नहीं हूं, ज्यादा खाना मत खाओ। दूसरा काम ये करता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाता है। जैसे ही आप खाना खाते हो, बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज होता है। यदि आपने ये दवाई पहले से ली हुई है तो इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उसके साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। जो मेटाबॉलिज्म क्या करता है, तो आपकी कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करता है। सो ये सारे तीन मैकेनिज्म GLP-1 एगोनिस्ट ड्रग्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ओजेम्पिक और वीगोवी है। और एक बात बताना चाहूंगा इस दवाई के बारे में, ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। एक ही पेन आती है जिसमें 4 डोसेज आते हैं। एक हफ्ते में एक बार लेना है आपको याद रखना है कौन से दिन आपने कौन सा डोज लिया। ओजेम्पिक के बारे में बात करें तो आप जैसे ही इंजेक्शन पेन को ओपन करके यूज करते हो, 56वें दिन ये दवाई एक्सपायर होती है। उसके ऑपोजिट यदि आप वीगोवी लेते हो तो ये 28वें दिन एक्सपायर होती है। ये चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। ये दोनों दवाइयां अभी भारत के अंदर अवेलेबल है, आप उसको कोई भी बड़ी फार्मेसी में जाके खरीद सकते हो। वीगोवी जून 2025 में लॉन्च हुई थी इंडिया में, और ओजेम्पिक जो है वो दिसंबर 2025 के अंदर लॉन्च हुई है। इसकी प्राइसिंग भी मैं आपको यहाँ पर चार्ट में दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो। यहाँ पर हमने कंपेयर किया गया है कि यदि आप ओजेम्पिक लेते हो तो महीने का आपका कॉस्ट क्या रहेगा वर्सेस या आप वीगोवी लोगे तो आपका महीने का कॉस्ट क्या रहेगा। मेरे एक्सपीरियंस से आप कंपेयर कीजिए तो इफ यू स्टार्ट विद ओजेम्पिक, यदि आप ओजेम्पिक से स्टार्ट करते हो तो महीने का कॉस्ट आपका ओजेम्पिक का कंपेयर टू वीगोवी सस्ता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मंथली एक्सपेंस 10,000 से लेके 14,000 16,000 रुपए जितना हो सकता है। लेकिन इसके अंदर आपको मैं एक गुड न्यूज देना चाहूंगा कि ओजेम्पिक का जो पेटेंट है वो मार्च 2026 के अंदर एक्सपायर होने वाला है। तो आप यहाँ पर 50 से 80% का प्राइस रिडक्शन कुछ ही समय के अंदर देखेंगे। तो सवाल आता है कि दोनों में से कौन सी मेडिसिन बेहतर है वेट लॉस के अंदर। यदि आप ओजेम्पिक चूज करोगे तो वहां पर आपको 8 से 10 किलो का वेट रिडक्शन दिखाई देगा। यदि आप वीगोवी चूज करोगे तो टोटल बॉडी जो वेट है आपका, उसका 20% रिडक्शन आपको दिखाई देगा। दवाई के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर नौजिया दिखाई देता है, गैस आता है, फटीग, थोड़ा सा स्टमक अपसेट आपको दिखाई देगा, लॉस ऑफ एपेटाइट जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मैंने पहले ही आपको समझाया था, और थोड़ा सा हेडेक भी दिखाई देता है। ये जो साइड इफेक्ट्स मैंने बताए, सभी साइड इफेक्ट्स एक पेशेंट के अंदर नहीं दिखेंगे। कोई लोगों को हेडेक मिलेगा, कई पेशेंट्स को आप लॉस ऑफ एपेटाइट दिखाई देगा, कई पेशेंट्स को स्टमक अपसेट दिखाई देगा। कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में हमने बात कर ली, अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस दवाई को लेने से कई पेशेंट्स को थायराइड ट्यूमर जैसी बीमारी हो सकती है। यदि आपको ऑलरेडी थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है तो ये दवाई को आप मत लेना। ये दवाई लेने से लो ब्लड शुगर हो सकती है, इसलिए यदि आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हो, वापस से सुनिएगा, डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। यदि आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हो तो ये दवाई आप मत लेना। ये दवाई लेने से कई पेशेंट्स को पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। तो इफ यू ऑलरेडी हैव, यदि आपको पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री है तो ये दवाई को आप अवॉइड कीजिएगा। यदि आप 18 साल से कम उम्र के हो तो ये दवाई को आप अवॉइड कीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल आता है कि प्रेगनेंसी क्या करें प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त। रिसर्च ये कहता है कि इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, आप कंसीव का प्लान कर रहे हो तो ये दवाई को आपको 2 महीने से पहले स्टॉप करनी चाहिए, क्योंकि यू हैव टू गिव इनफ टाइम, आपको इनफ टाइम देना पड़ेगा इस दवाई को अपने बॉडी में से निकलने के लिए। तो इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, 2 महीने पहले इस दवाई को आप पॉज कीजिए।
जैसे ही मैं आपको वहन कर दूं यहाँ पर, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होगे आप बॉडी वेट गेन करना वापस शुरू कर देंगे। डिलीवरी के वक्त भी, डिलीवरी होने के बाद भी आपका जो वेट है वो गेन ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी ऐसी बड़ी स्टडीज नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ये दवाई पाई जाती है कि नहीं। सो आफ्टर डिलीवरी यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो ये दवाई को तुरंत शुरू नहीं करना आपको। कई बार जो माता है वो डिसाइड करती है कि अपने न्यूली बॉर्न बेबी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना या फॉर्मूला वाला मिल्क देना है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर आ जाए और आप ये मेडिसिन पर वापस जाना चाहते हो डिलीवरी के बाद, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये चीज़ कर सकते हैं। प्राइस के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन यदि आपका सवाल है कि क्या कोई इंश्योरेंस है जो इंडिया के अंदर इस दवाई को कवर करेगा, तो अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में इंडिया में ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं है जो ऐसी कोई दवाई को कवर करेगा। यदि आपका सवाल है कि ये दवाई शुरू करने के बाद कब मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो मोस्ट पीपल राइट, मोस्ट पेशेंट्स के अंदर 4 से 8 हफ्ते के बाद इसका रिजल्ट देखना शुरू होता है। कई बार आफ्टर वीक 6 यू विल सी 6 to 8 kilograms वेट रिडक्शन इन डायबिटिक पेशेंट्स। यदि वीगोवी लिया है तो 15 से 20% वेट लॉस आपको 6 से 12 महीने के अंदर दिखाई देता है। लेकिन एक चीज बताना यहाँ पर चाहूंगा आपको कि ये जो वेट लॉस आपको दिखाई देगा ये केवल दवाई का काम नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको हेल्दी हैबिट्स भी लानी पड़ेगी, आपको डाइट के अंदर भी प्लान चेंज करने पड़ेंगे, आपको एक्सरसाइज भी साथ में करनी पड़ेगी। ओबेसिटी एक बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन है जो क्रॉनिक ट्रीटमेंट मांगती है। कई सारे पेशेंट्स के ये सवाल होते हैं कि मुझे ये दवाई कब तक लेनी है, राइट। तो ये क्रॉनिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्रॉनिक ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन दवाई के साथ साथ वापस मैं रिपीट करना चाहूँगा, यदि आप लाइफस्टाइल में कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे तो ये दवाई को आपको पूरी लाइफ लेनी पड़ेगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये दवाई को आपको पूरी लाइफ लेनी पड़ेगी। बहुत सारी स्टडीज है जो कहती है कि इस दवाई को लाइफ टाइम लेने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन आप मुझे पूछिए तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाइए, क्योंकि ऐसी कोई स्टडीज मैंने नहीं देखी जो लाइफ टाइम इस दवाई को आप कंटिन्यू करेंगे तो उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। एक वेट लॉस का जो आपका टारगेट है वो टारगेट भी ये दवाई आपको लाकर रख देगी, लेकिन वहां पर आने के बाद आपको मेंटेन करने के लिए आपके लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। यदि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए आपके लाइफ के अंदर कि आप कोई लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर पाते हो, इस दवाई को आपको पूरी जिंदगी लेनी है, तो इज इट सेफ टू टेक दिस मेडिसिन थ्रू आउट योर लाइफ। तो मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि ये GLP-1 ड्रग की हिस्ट्री 20 साल पुरानी है। सबसे पहला GLP-1 ड्रग 2005 के अंदर लॉन्च हुआ था जिसका नाम था बायटा। उसके बाद 10 साल की हिस्ट्री है वेट लॉस के अंदर GLP में। 2014 के अंदर रिलीज हुआ था जिसका नाम था सक्सेंडा। ये जो कंपनीज है वो क्लोजली इसकी एफिकेसी और सेफ्टी मॉनिटर कर रही है। एफिकेसी तो हम देख रहे हैं, लेकिन FDA के साथ मिलकर ये लोग हमेशा कुछ नई साइड इफेक्ट्स के बारे में क्लोजली मॉनिटर करते हैं। पिछले 15-20 साल के अंदर ऐसी कोई नई अननोन साइड इफेक्ट्स बाहर नहीं आई है जिसके कारण ये दवाई को रोक देनी चाहिए। यानी कि ऐसी कोई स्टडीज भी नहीं है जो कहती है कि इस दवाई को लॉन्ग टर्म लेने से कोई हार्मफुल इफेक्ट्स है। यदि आपकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर पाते और इस दवाई को आपको पूरी जिंदगी लेना है, तो आप इसे जरूर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंत करते हैं। यहाँ पर ही आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था, वेट लॉस एक क्रॉनिक कंडीशन है। वेट लॉस के बारे में जल्द ही एक नया वीडियो आएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।